आप सभी का हार्दिक स्वागत और सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। साथियों, आज देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया सवेरे 10 बजे। हमें लगा जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसे तथ्यों पे बात की जो कि आधे अधूरे थे, गलत थे, जो से देश में और वैज्ञानिक कम्युनिटी में एक भ्रम का वातावरण फैल सकता था। तो मैं उसी संदर्भ में आज की विशेष प्रेस वार्ता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में, नीम हकीम खतराए जान, अर्थात हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब डाटा पे बात करते हैं, जब कोई इश्यू पे बात करते हैं, तो मास्टर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस पे तो बात कर सकते हैं। मास्टर इन इवेंटोलॉजी है तो उस पे तो बात की जा सकती है उनके द्वारा। मास्टर्स इन वस्त्रोलॉजी है, जिसमें वस्त्र देख के आदमी का चरित्र पहचानने की उनमें कला है, उस पे वो बात कर सकते हैं। पर जब वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव इश्यू जो कि कोरोना का वैक्सीनेशन है उस पे बात करते हैं, तो उनसे और उनके ऑफिस से देश ये अपेक्षा करता है कि पूरी जानकारी और सही जानकारी देश के समक्ष रखें। उसी संदर्भ में मैं 2-3 इश्यूज लेके आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में पहली बार वैक्सीन बने हैं। साथियों, मैं ये मानता हूँ कि इससे बड़ा भारत की वैज्ञानिक कम्युनिटी, भारत के रिसर्चर्स, भारत की फार्मा इंडस्ट्री, भारत के डॉक्टर्स, भारत के कोरोना वॉरियर्स, भारत के नर्सेज, इससे बड़ा इनका अपमान नहीं किया जा सकता। और मैं तथ्य लेके आया हूं और आंकड़ों पे आंकड़े हैं मेरे पास कि भारत की वैक्सीनेशन, क्योंकि भारत को तो दुनिया का वैक्सीनेशन हब कहा जाता है, जहां पर दुनिया का वैक्सीन बनता है, उस देश के फार्मा इंडस्ट्री और रिसर्चर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला पहली बार ये हो रहा है। हमें डर लग रहा था कि हमें नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1962 में ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भारत में सबसे पहले शुरू किया गया। 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन चालू की गई। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत की सरकार ने शुरू किया। 1986 में इम्यूनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन भारत की सरकार ने शुरू किया। लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, कुष्ठ रोग इरेडिकेशन प्रोग्राम 1986 में चालू हुआ और 2011 में देश की पहली वैक्सीन नीति बनी। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 1985 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने 6 डिजीज, जिसमें बीसीजी, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, डीपीटी, मीजल्स, टेटनस, इनके खिलाफ एक जंग लड़ी। पर हमने इवेंटोलॉजी नहीं करी, हमने थैंक यू करके पूरे देश में इश्तिहार नहीं लगाए कि थैंक यू फलाना जी, ऐसा इश्तिहार नहीं लगाया। हमने ये बताने की कोशिश नहीं करी कि ये मुफ्त है, क्योंकि इस देश में कुछ भी मुफ्त नहीं है, क्योंकि हमारा ही पैसा है, करदाताओं का पैसा करदाताओं पर खर्च हो रहा है। इसलिए ये कहना कि मुफ्त क्या होता है? मुफ्त तो जब हम माने जब भारतीय जनता पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा मिल रहा है उससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करे तो मुफ्त माना जाएगा। आप क्या मुफ्त? 23 लाख करोड़ रुपया आपने सिर्फ ईंधन पर, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से कमाया है, और 23 लाख का 2% आपने 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन पे डाला है। मैं तो प्रधानमंत्री जी को कहता हूं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट में आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, तेल भराते हुए उस व्यक्ति की फोटो होनी चाहिए जो तेल भरा के वैक्सीनेशन की फंडिंग कर रहा है, अगर आप मानते हैं कि तेल के पैसों से वैक्सीनेशन की फंडिंग हो रही है। दूसरा तथ्य, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, और कल से कई लोग एक भ्रम फैला रहे हैं
कि दुनिया में पहला देश बना जहां पे 100 करोड़ वैक्सीन की डोजेज लगी। साथियों, सितंबर 16, 2021 को चीन में 80% लोगों को वैक्सीनेशन लग गई थी, और दोनों वैक्सीन, डबल वैक्सीनेशन, 216 करोड़ डोजेज 16 सितंबर 2021 को चीन में लग चुकी थी। और आप किस तरह की अतार्किक और अनसाइंटिफिक बात कर रहे हो? दूसरे देश से आपकी तुलना और हमारी तुलना कैसे हो सकती है? मैं प्रधानमंत्री जी और उनके जो कार्यालय में जो उनके स्पीच लिखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को तो पता नहीं, उनको तो टीवी पे सामने खड़े होकर बोलना है जो वो 2-4 पेज लिखे हुए हैं। उनसे पूछना चाहता हूं, दुनिया के कितने देश की आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है? सिर्फ 2 ही देशों की दुनिया में आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है, एक है चीन, दूसरा है भारत। चीन 216 करोड़ वैक्सीन सितंबर 16, 2021 को लगवा चुका है। 80% चीन की आबादी सितंबर 16, 2021 को डबली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो क्या हम हमारी तुलना कोई ऐसे मुल्क से करें जिसकी आबादी 3 करोड़ ही है? आप कह रहे हो कि हमने 100 करोड़ लगा लिए, जिस मुल्क की आबादी 3 करोड़ है तो वहां तो 6 करोड़ ही लगेंगे ना। ये इससे ज्यादा अनसाइंटिफिक बात आप क्यों कर रहे हो? जब हम 50 करोड़ से ऊपर की आबादी के 2 ही देश है दुनिया में, तो हम हमारी तुलना, वैक्सीनेशन की गति की तुलना चीन से हमें करनी चाहिए, जो 1 महीने पहले का डाटा है कि 80% अपनी जनसंख्या को टोटल डबली वैक्सीनेटेड कर चुका था। आज का डाटा तो मुझे लगता है कि 95% से भी ज्यादा उसका पूरी पॉपुलेशन डबली वैक्सीनेटेड हो चुकी होगी। हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये महोत्सव का समय, जब 50% के लगभग देश की जनसंख्या को एक भी वैक्सीन नहीं लगा, 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री is not having any vaccination, do we require to celebrate this day? ये दिन महोत्सव का है जब 50% जनसंख्या को एक वैक्सीन नहीं लगा है। क्या ये महोत्सव का समय जब चीन में 1 महीना पहले 80% जनसंख्या डबली वैक्सीनेटेड हो गई थी, हमारे यहां 20% आज हुई है, और प्रिसाइसली बोलूं तो 21%, 21% हमारी डबल वैक्सीनेशन हुई है। चीन की 1 महीना पहले 80% डबली वैक्सीनेशन हो चुका था, आज लगभग 90 से 95% के बीच होगा। क्या यह महोत्सव का समय है? क्या यह महोत्सव का समय है कि 18 से कम उम्र के बच्चे जो स्कूल जाने को लालायित हो रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कॉलेज जाने को लालायित हो रहे हैं, उनके लिए अभी तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम अनाउंस नहीं हुआ है? क्या ये महोत्सव का समय जब हम ये कहते हैं कि देश में निरंतर वैक्सीनेशन की दर पिछले 10 दिनों में घटी है? You will be surprised to know in last 10 days the average vaccination per day got reduced, and this is precisely in last 7 days it is 47 lakh per day. Last 10 days, October 11 to October 20, 47 लाख डोजेस पर दिन लगी है। उससे पहले वाले सप्ताहों में 88 लाख 72 लाख थी। निरंतर आपकी वैक्सीनेशन पर डे की जो रफ्तार है वो कम हो रही है, और आप यहां पे महोत्सव मना रहे हो। क्या ये महोत्सव का समय जब 1 जनवरी से लेके आज तक डीजल में 29%, 29% हाइक हुई है सिर्फ 10 महीने में, 9.5 महीनों में, और पेट्रोल में 27% प्राइस हाइक हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा व्यापार है सिवाय 2 लोगों के व्यापारों के अलावा, जिसने पिछले 9.5 महीनों में 27% की जिसमें आय की वृद्धि हुई हो, जिसमें 29% की आय में वृद्धि हुई हो? ऐसा कौन सा व्यापार है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके वेतन में पिछले 9.5 महीनों में 29% आय में वृद्धि हुई हो? पर हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 9.5 महीनों में डीजल में 29% की वृद्धि हुई है, पेट्रोल में 27% की वृद्धि हुई है, और हम यहां पे पोस्टर लगा रहे हैं, थैंक यू फलाना जी। किसके लिए थैंक यू? क्या आपने हमारे ऊपर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के जो हमारे को कष्ट दिया है, वो भी त्योहारी मौसम में, उसके लिए थैंक यू बोले? किसके लिए थैंक यू बोले?
क्या हम इसलिए थैंक यू बोले कि 50% भारत की जनसंख्या को एक भी डोज नहीं लगा? क्या इसके लिए थैंक यू बोले? क्या इसके लिए थैंक यू बोले कि 10 महीने हो गए वैक्सीनेशन को चालू हुए, मात्र 21% देश के लोगों को डबल वैक्सीनेशन लगा? क्या इसके लिए थैंक यू बोले? किसके लिए बोले? और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ताली थाली इवेंट को जस्टिफाई किया। मुझे तो लगा था कि कोई भी विवेकशील प्रधानमंत्री, कोई भी विवेकशील व्यक्ति जिसने गलत काम किया है, उसको महात्मा गांधी जी के अनुसार उसको क्षमा याचना करनी चाहिए। पर वो तो आज जस्टिफाई कर रहे हैं कि जिस समय दुनिया के देश वैक्सीनेशंस के ऑर्डर बुक कर रहे थे, और मेरे पास पूरे देशों का डाटा है, भले वो अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, इंडोनेशिया हो, इजराइल हो, जब पिछले साल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में वैक्सीनेशन के ऑर्डर्स बुक किए जा रहे थे, जब हम ताली थाली बजा रहे थे, जब सेकेंड वेव के पहले हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के लोग जो कि नौकरी पे जाते हैं, उनको वैक्सीन की जरूरत थी, तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भिजवा दिए। When there was no vaccine adequacy, Prime Minister was talking about vaccine diplomacy. Should we say thank you for that? क्या हम थैंक यू उस बात के लिए कहें कि जब हमारे देश में वैक्सीन एडिक्वेसी नहीं थी, आप वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश जाके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बड़ी तारीफ की थी। प्रधानमंत्री जी, देश में सबसे निम्न, the lowest vaccination rate amongst all states in our country is in Uttar Pradesh, which is 18.88%. मात्र 18.88% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को डबल वैक्सीन लगे हैं। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करी? प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जिसमें गंगा मैया के अंदर दुनिया के पत्रकारों ने, दुनिया के लोगों ने लाशें तैरती देखी है। प्रधानमंत्री जी, क्या आप आज आके महोत्सव इसलिए मना रहे हो कि दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया के जो रिसर्चर्स हैं, दुनिया के जो समाचार पत्र हैं, उनके अनुसार 55 से 60 लाख लोगों ने कोरोना में अपनी जान गंवाई है? क्या उनके लिए आप जश्न मना रहे हो? क्या ये जश्न का समय है उन परिवारों के लिए जिन लोगों ने अपने माता पिता, भाई बहन, अंकल आंटी को खोया है? क्या उनके लिए ये जश्न का समय है? और हम तो आपका आंकड़ा भी मान ले, 4,53,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु इस डेडली वायरस के कारण हुई है, और सेकेंड वेव के जिम्मेदार सरकार की पुअर गवर्नेंस और इनएफिशिएंसी है। क्योंकि सेकेंड वेव के पहले हम शुरू से कहते रहे कि वैक्सीन बुक कीजिए, वैक्सीन के ऑर्डर फ्लोट कीजिए, पर सरकार उस समय ताली थाली में व्यस्त थी। हमारे वैक्सीन, हमारे फार्मा इंडस्ट्री ने जो बनाए, उसको आपने दूसरे देशों में भेज दिया। सेकेंड वेव आई, क्या कोहराम मचा, कैसे लोगों की मृत्यु हुई, देश ने देखा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई, रेमडेसिविर की कमी की वजह से मृत्यु हुई। मुझे तो लगता था कि प्रधानमंत्री जी आए देश के सामने और पिछले 1.5 साल में जो एक अनुमान के मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उन सभी परिवारों से क्षमा याचना करें, उन सभी परिवारों की आर्थिक मदद करें, और ये बोलें कि ये हमारे मिसमैनेजमेंट और पुअर गवर्नेंस के कारण 50 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना में मृत्यु हुई है। ये जश्न का समय नहीं है, ये आत्म अवलोकन करके क्षमा मांगने का समय है। ये जश्न का समय नहीं है, ये थैंक यू कहने का समय नहीं है। ये आपने जो आज गलत जानकारी दी उसके लिए शाम तक क्षमा मांगने का समय है। आपने जिस तरह कोरोना वॉरियर्स और फार्मा इंडस्ट्री का अपमान किया, उनसे क्षमा मांगने का समय है। ये जश्न का समय नहीं है, ये जश्न का महोत्सव नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि भारत में जो दुनिया का जो वैक्सीनेशन है, उसकी अगर हम ग्रोथ देखें, उसकी अगर हम दर देखें, तो भारत पहले 20 जो कंट्रीज है उसमें 19वें स्थान पे है।
We are 19th amongst the first 20 countries as far as the speed of the corona vaccination program is concerned. प्रधानमंत्री जी, आप 100 करोड़ का ढिंडोरा मत पीटिए, आप देश को ये बताइए कि हमने अभी तक 21% लोगों को डबली वैक्सीनेट किया है और चीन ने अब तक 80% से ज़्यादा को डबली वैक्सीनेट कर दिया है। आप देश को ये बताइए, आप ये बताइए कि 50% लोगों की अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं लगा है। आप ये बताइए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें निरंतर बढ़ना कब बंद होगी। आप ये बताइए कि दूसरे जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं, भले ही वो जॉनसन एंड जॉनसन हो, कॉर्बेवैक्स हो, उनको अभी तक कॉमर्शियल यूज़ की अनुमति क्यों नहीं मिली है। आप हमें ये बताइए प्रधानमंत्री जी कि बच्चों को लगने वाला वैक्सीन कब से लगेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, अभी वाले और पुराने लूडो वाले दोनों ने देश से एक वादा किया था कि 31 दिसंबर 2021 तक पूरी एडल्ट पॉपुलेशन को दोनों वैक्सीन लग जाएंगे। 140 करोड़ की जनसंख्या में हमारी एडल्ट पॉपुलेशन लगभग 103 करोड़ है, तो क्या हम 206 करोड़ डोजेज 31 दिसंबर तक लगा पाएंगे? क्या अभी अगर 100 करोड़ लगी है तो क्या 106 करोड़ डोजेज अगले 70 दिन में लगा पाएंगे? यदि हाँ, तो उसका रूपरेखा और वाइट पेपर देश के सामने रखिए। ये महोत्सव का समय नहीं है। हम सरकार से और प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि दुनिया के देश जिनमें खूब घूमने जाया करते थे, वहाँ पे तीसरी बूस्टर डोज लगना चालू हो गई है, क्योंकि साइंटिफिकली ये बताया गया है कि इन वैक्सीन्स की जो इफेक्टिवनेस है वो 6 महीने से 12 महीने तक रहती है। बूस्टर डोज के बारे में हमारी क्या तैयारी है, हमारा क्या कार्यक्रम है, देश को ये बताइए और ऐसे मुद्दों पे बात कीजिए। प्रधानमंत्री जी, आज आपने मैं तो आप ही का आंकड़ा दे रहा हूं, 4,53,000 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके लिए श्रद्धांजलि की एक लाइन नहीं बोली गई। प्रधानमंत्री जी, मैं वो आंकड़ा नहीं दे रहा जो दुनिया के रिसर्चर्स दे रहे हैं कि 50 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, पर उन 4,53,000 के लिए श्रद्धांजलि का एक वाक्य नहीं। प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर में सेलेक्टिव किलिंग हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आप एड्रेस टू नेशन कर रहे हो और आपने जम्मू कश्मीर के नाम तक नहीं लिया। भारत मां के सपूतों को आतंकवादी मार रहे हैं और आप अपने मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हो। 32 सिविलियंस की पिछले 2 वीक में हत्या कर दी गई और सेलेक्टिव किलिंग, आपका ये पूछ के कि आप कहां के हो, आप कहां से आए हो, उसको पूछने के बाद उस उत्तर के आधार पे लोगों को मारा जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी, आप चुप हो। 2 जेसीओ लेवल के अधिकारियों ने भारत मां के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आप चुप हो। महंगाई पे आप महंगाई का म तक नहीं बोल पाए प्रधानमंत्री जी आज। तो हमें उपेक्षा रहती है भारतवासी होने के नाते, एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते, कि देश के प्रधानमंत्री देश के इश्यूज पे बात करें, पर देश के प्रधानमंत्री अनफॉर्चुनेटली अपना 4-5 पेज का, और वो भी गलत तथ्यों का भाषण देश को सुना के चले गए। हम चाहेंगे हमारे जो प्रश्न है, जो हमने कल भी पूछे, आज भी पूछे, और किस तरह इस वैक्सीनेशन को कंप्लीट किया जाएगा, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी एक कंप्लीट वाइट पेपर देश के सामने रखेंगे। मैं इसको शॉर्ट में इंग्लिश में ब्रीफ कर दूं, उसके बाद आपके सवालों को लेने का प्रयास करूंगा। टुडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द नेशन, but unfortunately he had not touched the issues which we are concerned with. Unfortunately, he had touched the issues in a wrong manner. He had shared the wrong data. He had shared the misleading data. And I am not hesitant to say that he had not recognized the hard work of our scientific community, of our pharma industry, of our researchers, by saying that this is the first time we are making a indigenous vaccine. Mind it, Prime Minister sir, India is a hub
of vaccination across the world. India is the mother of vaccination for the entire world. India is the supplier of vaccination for the entire world. And today you are saying this is the first time. Whether it is 1962, 1975, 1985, when Rajiv Gandhi ji had started the vaccination for 6 diseases, but we had not advertised it is free, free, free. It is not free, it is taxpayers' money, and taxpayers' money is utilized for taxpayers' benefit. It can be called as free when Bharatiya Janata Party is spending money on these vaccinations of the money which they had collected by issuing the electoral bonds. Honorable Prime Minister, sir, I just want to convey that there are only 2 countries which is having population more than 50 crore. Number 1 is China, number 2 is India. So your misleading statement that we are the first country who had achieved 100 crore mark is absolutely false, because in September month last year, China had achieved 216 crore doses mark. China had vaccinated double doses to 80% of its total population, whereas till now we had vaccinated 21% of our total population were vaccinated by 2 doses. So we would like to ask Honorable Prime Minister that it will be nice if you might have shared on television that when we are going to start vaccination for our school-going kids and college-going students. It will be good if you will answer, because you had promised time and again that by 31st December 2021, both the doses will be inculcated to the entire adult population. So we have 140 crore as the total population. Out of 140 crore, 103 crore is the adult population. So we require 206 crore doses. So if 100 crore doses are given, still 106 crore doses are required to be given by 31st December, because that was the promise which you and your ministers had with the people of our country. So just share a white paper that how we are going to receive 106 crore doses of vaccine in next 70 days. Because only 70 days are remaining in this calendar year. Prime Minister, sir, we thought that you will talk about inflation, because from 1st January till date, there is a hike in diesel of 29% and petrol prices were increased by 27%. I would like to ask, is there anybody on this earth, except Prime Minister's few friends, whose income level had been increased in last 9.5 months by 29%. Is there anyone? Is there any salaried class person whose salary got increased by 29% in last 9 months and 15 days? The answer is no. We were expecting you will speak on this issue. We were expecting you will speak on the issue when the innocent people were killed in Jammu and Kashmir. 32 civilians were murdered in last 2 weeks. 9 soldiers, including 2 JCO level officers, gave supreme sacrifice saving our motherland. But Prime Minister is not having any time to speak on that. We were expecting that Prime Minister will offer condolences to the people or to the families of deceased people who lost their lives due to this deadly coronavirus. But Prime Minister is not having time. He is busy in celebrating Mahotsav. When as per government data, 4,53,000 people died because of deadly virus, government is busy in celebrating Mahotsav. As per the independent researchers and various newspapers, more than 50 lakh people died due to this deadly coronavirus. Prime Minister is celebrating. And he is not ready to offer a sentence for the condolences for those families who lost their near and dear ones because of this deadly coronavirus. Prime Minister, sir, when a Prime Minister comes on TV for addressing to the nation expects that Prime Minister will speak on something which is of their use, which affects their life, like inflation, like terrorism in Kashmir, Jammu and Kashmir. You had missed. We expected that you will offer condolences to the deceased families. You had not done that thing. And in fact, on the vaccination also, I will say that half knowledge is dangerous. Prime Minister gave the data which is semi-baked data.
semi-cooked data. Prime Minister is saying 21, I would like to ask that are we going to celebrate that in 10 months time when we started this vaccination program, in last 10 months, only 21% of total population got double vaccination. Is this cause of celebration for us? Whereas the country of similar population, that is China, had already completed more than 80% of its population with double doses of vaccines. So don't mislead that we are the first country for this 100 crore. Don't laugh on the contribution of our scientific community, because we were the hub of the vaccines for the entire world. And please talk on the issues which are of importance for the common people of our country. Thank you very much. I am open for questions if you have any. See, there are two parts of response to your question. Number one, it is not that we had not protested. हमने protest किया, बड़े लोग जुड़े, पर unfortunately print और television media ने cover भी किया होगा, पर पता नहीं उनकी क्या बाध्यता है, दिखा नहीं पाए. और दूसरा, next level पर भी जैसा 3 दिन 4 दिन पहले जब CWC मीटिंग हुई थी, तो हमने हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी और मीडिया चेयरपर्सन एंड जनरल सेक्रेटरी दोनों ने जब प्रेस को एड्रेस किया, तो दे हैड शेयर्ड द प्लान दैट वी आर गोइंग टू हैव द कंट्री वाइड प्रोटेस्ट ऑन द राइजिंग प्राइसेस. सो दैट इज वी आर हैविंग प्लान, एंड नॉट दिस, वी हैड डन द प्रोटेस्ट इन द पास्ट आल्सो. इन फैक्ट 3 protests, I myself had joined those protests, and those protests were of a decent size. It's not that they're not common people of that city, common citizens of that particular state had joined that particular protest, but problem was that media had also covered, but unfortunately that was not screened, unfortunately that was not printed. I don't know why. You may be aware of the reasons for that. देखिए, हमने बार बार हर जगह, हर स्तर पर, हर स्टेट लेवल पर हमने प्रेस वार्ताएं भी करी और ज़मीनी प्रोटेस्ट भी किया. बड़े प्रोटेस्ट हुए. मैं आपको 2-3 प्रोटेस्ट जहाँ पे मैं सम्मिलित हुआ, हमने बड़े प्रोटेस्ट किए, स्टेट कैपिटल्स में किए, डिविजनल हेडक्वार्टर्स में किए, ब्लॉक स्तर पे किए. क्योंकि हो क्या रहा है, मैं आपको एक डाटा देता हूँ. पिछले 11 महीने में गैस की कीमत पर डे, सिलेंडर की कीमत प्रतिदिन 1 रुपये से बढ़ी है. पिछले 11 महीने से, इन लास्ट 11 मंथ्स पर डे देयर इज ए प्राइस हाइक इन सिलेंडर ऑफ 1 रुपी. मीन्स आप रोज जब सुबह उठते हैं तो 1 रुपया भारत सरकार सिलेंडर, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा देती है. डीजल की मैंने आपको डाटा दिया, सिर्फ पिछले 9.5 महीने में 1 जनवरी से लेके अभी तक डीजल में 29% की वृद्धि हुई है. और ध्यान रहे, 4 महीने जब इलेक्शन चलते हैं, जब हमारी सरकार नहीं करती है, जब डायनेमिज्म सब चले जाता है, तो इसमें जब असम और बंगाल के चुनाव थे, तमिलनाडु के चुनाव थे, पौंडीचेरी के चुनाव थे, उस दौरान नहीं हुआ. तो पिछले 9.5 महीने में डीजल में 29% और पेट्रोल में 27% की वृद्धि हुई. और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि सितंबर 20 से 30 के मध्य 19 जॉइंट ऑपोजिशन पार्टीज ने देशव्यापी प्रोटेस्ट किया था पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर. आगे भी करेंगे. जो हमारी भूमिका है संसद से लेके सड़क तक, संसद में तो देखो वो राहुल जी करते हैं, और उसके अलावा कोई और ज्यादा सवाल पूछते हैं तो वो संसद चलने नहीं देते, हमारे सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं. पर सड़क पे हम हर मुद्दे को लेके आगे जाएंगे. एंड प्राइस इन्फ्लेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट
and a critical issue. We are going to take it forward at a bigger level, and I request all of you, मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा प्रोटेस्ट कवर तो करते हो, पर उसको दिखाने की भी कृपा करिए और उसको छापने की भी कृपा करिए। ऐसा नहीं है, ऐसा ये भी क्या है कि ये मीडिया के क्रिएटेड स्टेटमेंट्स हैं। विपक्ष एक साथ है, जो मुख्य मुद्दे हैं, भले ही वो प्राइस राइज हो, भले ही वो चीन का मुद्दा हो, भले ही वो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से निरंतर आतंकवाद अचानक से पिछले 2 सप्ताह में अचानक से बहुत बढ़ गया, इन सभी मुद्दों पर हम कॉमन राय करते हैं, बातचीत करते हैं और सरकार से मुख्य मुद्दों पर सवाल करते हैं। आज जैसे हमने कोरोना पे, वैक्सीनेशन पे सवाल किए कि देश में 21% दोनों डोज का वैक्सीनेशन हुआ, चीन में 85% हुआ, कोई जवाब देगा क्या? और जवाब देना तो छोड़ दीजिए, किसी में हिम्मत है कि सरकार से ये सवाल पूछ ले प्रधानमंत्री जी से? और आप कहेंगे वो आते ही नहीं, हम कैसे पूछे सर? पर this is not, that is the reason international agencies are telling that Indian democracy is turning out to be an elected autocracy. That is what the leading research firms are saying. इसी के कारण हमारी डेमोक्रेटिक रैंकिंग दुनिया में कमजोर होती जा रही है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस पटल से, और कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि प्राइस राइज, पेट्रोल जीडीपी, जिसको गैस डीजल पेट्रोल, और मैं आपको एक और टर्म दे रहा हूं आज, जीडीपी, समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेटेड, पर ये जीडीपी इसमें बिजली बढ़ने वाली, क्योंकि जिस तरह से कोयले की मिसहैंडलिंग हुई है पिछले 20 दिन में, बिजली की दरें, क्योंकि सारे राज्यों ने स्पॉट प्राइस पे बिजली खरीदी है, जो कि 5 से 6 रुपए पर यूनिट, जो उनकी नॉर्मल प्राइस है उससे ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर्स को ही ट्रांसफ़र होगी। तो गैस, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी निरंतर बढ़ती कीमतों पर, और आज सवेरे जब मैं गया था परिवार के लिए, घर के लिए सामान लेने, मैं आज का बिल भी है मेरे पास, 90 रुपये प्रति किलो में तो टमाटर लेके आया हूँ, 55 रुपये प्रति किलो में प्याज लेके आया हूँ, और बीन्स जो कि एक हरी सब्जी है, 90 रुपये प्रति किलो में बीन्स मिल रही है। आप जाके इसकी तहकीकात, रिटेल प्राइसेस बता रहा हूँ, तो ये प्राइसेस हो चुकी है। जी, एक तो आप जब पल्स पोलियो की खुराक कांग्रेस की सरकार रहते हुए पिला रही थी, तो क्या वीआईपी बच्चे को 3 बूंद डालती थी और ऑर्डिनरी को 2 बूंद ही डालती थी क्या? मुझे पता नहीं। प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को ज्ञान नहीं है, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि उनका स्पेशलाइजेशन 3 चीज़ों में है, मास्टर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, मास्टर इन इवेंटोलॉजी एंड मास्टर्स इन वस्त्रोलॉजी। पर उनके जो ये लेखक है, वो कैसे गलत बयान लिखते हैं। तो क्या जब पहले 3 बूंदें पिलाई जाती थी वीआईपी बच्चों को और नॉन वीआईपी को 2 बूंदें पिलाई जाती थी? कि किस तरह की अतार्किक बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और उनके राइटर्स क्योंकि वो तो बोलते हैं, उनको पता नहीं है, उनको तो टीवी पे बोलना है, तो वो जो उनके जो लेख लिख रहे हैं, उनके लिए जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, उनको पता ही नहीं ये बातें। और मैंने तो तथ्यात्मक आपको सारा डेटा दिया है कि 1962 से लेके 1985, 1977, 2005 में लेप्रेसी फ्री कराई, 2011 में देश में पोलियो फ्री कराया, और 1977 में स्मॉल पॉक्स फ्री कराया। पर उस समय पूरे देश में थैंक यू फलाना जी के पोस्टर नहीं लगे। उस समय ये पोस्टर नहीं लगे, हवाई जहाजों में मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ये मुफ्त क्या होता है? मुफ्त क्या होता है? आप क्या अपने घर से पैसे दे रहे हो? आप क्या अपने पार्टी के चंदे के पैसे दे रहे हो? ये तो हमारा ही पैसा है, और हमसे 23 लाख करोड़ रुपया लूट के 35,000 करोड़ रुपया हम पे खर्च कर रहे हो। बाकी का पैसा कहां है? उसका हिसाब दीजिए पहले, मुफ्त की बाद में बात कर लेंगे।
क्योंकि 23 लाख में से अगर 35,000 हटा दें तो फिर भी 22,65,000 करोड़ रुपया बचता है। वो कहां है? वो किसके पास है? और आपको पता है वो किसके पास है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वो किसके पास जा रहा है वो भी देश को पता है।